सो एवरीबॉडी, ये मेरा दोस्त आया है मुझसे मिलने। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया यार। और भाई आपको? तो लगता है अच्छा है यार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो राधे राधे एवरीवन। सो गाइस, मैं कल रात था बर्थडे पार्टी में, जिस वजह से मैं ब्लॉग दिखा नहीं पाया गाइस, ऐसा समझो आप। सो आई मैं जस्ट अभी वहाँ से आया हूँ बर्थडे पार्टी से। सो अब अब करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। आज का ब्लॉग में ये रहेगा कि हम देखेंगे कि हमारे ख़ानदान में किसने कितना ग्रो किया है पूरी लाइफ में। सो मैं दिखाता हूँ गाइस। उससे पहले मैं बता दूँ, आज मैं वर्कआउट नहीं करूँगा क्योंकि आज है संडे, और संडे वाले दिन हमारा ग्राउंड रहता है बंद ऑफ। सो मैं आज रेस्ट करूँगा गाइस। सो इसी के साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर पूजा भी करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि हमारे ख़ानदान में किसने कितना ग्रो किया है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो अभी मॉर्निंग के 6 बज रहा है गाइस। सो चलते हैं अब हाँ ब्लॉग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो चलते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस, मैं पूजा करके आ चुका हूँ। सो आज है राधा अष्टमी। सो आप पूरी फैमिली को मेरी ओर से हैप्पी राधा अष्टमी गाइस। अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, क्योंकि गाइस मैं बता दूँ, मैं कल रात पूरी रात जगा हुआ हूँ क्योंकि कल मैं बर्थडे में था, बर्थडे पार्टी में। सो अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना चाहिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, उसके बाद मिलते हैं जल्दी। सो चलते हैं गाइस। सो एवरीवन, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। अब आधा ब्लॉग ऑलमोस्ट एडिटिंग हो चुका है, बाकी का थोड़ी देर बात करेंगे। अभी मैं सोने जा रहा हूँ गाइस, मिलते हैं जल्दी। सो फाइनली गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ टी शर्ट लेने। उसके बाद गाइस देखते हैं हमारे पूरे ख़ानदान में किसने कितना ग्रो किया है अपनी अपनी लाइफ में। उसके बाद वो देखेंगे, पहले टी शर्ट लेके आते हैं गाइस। चलो चलते हैं। हम शॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैं टी शर्ट लेने आया, पर टी शर्ट मिली नहीं, तो उसके बदले मैंने सोचा लोवर ले लूँ। लोवर भी मेरे उसका नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था, तो मैंने सॉक्स ले लिए। सो गाइस, अब मैंने सॉक्स ले लिए क्योंकि टी शर्ट और लोवर मेरे मतलब कि मिले नहीं यहाँ पर। सो अब चलते हैं घर, और फिर मैं दिखाता हूँ गाइस ग्रो मेरी फैमिली का। तो चलते हैं। सो एवरीबॉडी, पहले चलते हैं इस घर के, इस ख़ानदान के सबसे छोटे बेटे की प्रॉपर्टी पर कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है गाइस। सो चलते हैं गाइस। वो मेरे चाचा जी हैं, इस घर के सबसे छोटे बेटे, और मेरे सबसे छोटे चाचा जी गाइस। मैं आपको बता दूं कि वही इस ख़ानदान के पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रॉपर्टी ली थी। सो गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। उनके बाद मेरे बड़े चाचा ने ली थी, फिर मेरे पापा जी ने ली थी। एक चाचा मेरे एक्सपायर हो चुके हैं गाइस। सो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो भी बहुत अच्छे थे। सो गाइस, अब चलते हैं आगे। पहले छोटे चाचा की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ मैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है। सो चलते हैं गाइस। सो एवरीबॉडी, ये मेरा दोस्त आया है मुझसे मिलने। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया यार। और भाई आपको? तो लगता है अच्छा है यार। एवरीबॉडी, अब दिखाते हैं छोटे चाचा का घर, जो कि मेरी गली में है गाइस। सो ये वाला है गाइस, जो 60 गज का है। सो एवरीवन, मेरे चाचा जी का जो घर है वो हमारे इसी गली में है गाइस, आगे बढ़ के 4-5 मकान छोड़ के। और गाइस मैं बता दूं कि इतना ही मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ग्रो किया है कि वो एक थार और एक स्विफ्ट डिज़ायर परचेस कर सकते हैं। इतना भी काफ़ी होता है एक मिडिल क्लास फैमिली से। और मैं बताऊंगा कि लास्ट में कि ये मेरी फैमिली काम क्या करती है गाइस, और ऑलमोस्ट जितने मेरे यार दोस्त हैं उनको सभी को पता है। सो एवरीबॉडी, अभी हम यहाँ आए हैं पिज़्ज़ा खाने दोस्त के साथ। तो पिज़्ज़ा खाते हैं, उसके बाद चलते हैं बड़े चाचा जी के घर पर। सो अभी पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़े के मज़े लेते हैं गाइस। चलो चलते हैं। सो एवरीबॉडी, मैं दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे दादाजी ने घर लिया था गाइस, वो मैं दिखाता हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर मंदिर है गाइस, वो है मेरा घर गाइस। सो दिखाता हूँ मैं ये घर।
सो एवरीबॉडी, ये है मेरा घर। इतने एरिया में 100 गज का घर है, जिसकी कीमत आज की डेट में गाइस 50 लाख, बस इतना ही है गाइस। बाकी चाचा जी ने जो रखा है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी एक चाचा जी का घर रह गया है, उसको ऐसा समझे अभी बारिश हो रही है गाइस, आप देख सकते हैं। उसको ऐसा समझे गाइस, वो भी मकान इतना है कि चाचा जी ऐसा समझे गाइस, चाचा जी एक थार या 2 थार, हाँ 2 थार आराम से परचेज कर सकते हैं गाइस। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैं उनके घर पर जा नहीं पाया, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। आप देख सकते हैं गाइस, सब तरफ बारिश का मौसम है। सो अभी मैं नहीं जा रहा, मैंने अपना दादाजी, चाचा जी और मेरा प्लाट, तो गाइस मेरा प्लाट भी इतने का ही है, बस एक ही थार आ पाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टॉप करता हूँ एवरीबॉडी। To take me, and I hope that you won't try, 'cause I don't wanna know if I get out. सो एवरीबॉडी, ये जो मैंने आपको दिखाया वो मेरे ऑलमोस्ट सभी चाचा जी ने अपने संघर्ष से और अपने ही दम पर इन तीनों भाइयों ने ये सारे मुकाम हासिल किए। सो मैं बता दूं आपके लिए, ऑलमोस्ट सभी चाचा जी ने मेहनत की है। मेरे दादाजी ने भी बहुत मेहनत की है गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, और ये सारी चीज़ें अचीव कहाँ से की थी गाइस। सो अब मैं बता दूं असली चीज़ जहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं। सो मेरे पापा जी भी ठेला चलाते हैं, और मेरे चाचा जी ने भी ठेले से शुरुआत करी थी, दूसरे चाचा जी ने भी ठेले से शुरुआत करी थी, और आज इन सबके पास ऑलमोस्ट इतना उनका बैंक बैलेंस है गाइस, आज की डेट में ऊपर वाले की कृपा से गाइस। सो अब मैं आपको बता दूं कि अब एक चाचा हैं, उनने थोड़ा दुकान वगैरह कर लिए। तो ये है, आगे बढ़ रहे हैं हल्के मतलब स्टेप बाय स्टेप। और गाइस रह गई मेरी बात, इस खानदान का बड़ा बेटा मैं भी हूँ गाइस। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक साल में कितना खर्च किया गाइस। सो मैंने अपने बिज़नेस पे खर्च किया गाइस। मैं फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं करता, जैसे कि बाइक्स वगैरह या फ़ोन वगैरह, ये मैं कभी भी ले लूँगा गाइस। लेकिन एक बार बिज़नेस सेट हो गया ना, उसके बाद ये चीज़ें मैं कभी भी ले सकता हूँ। सो अभी मैं बिज़नेस पे फोकस कर रहा हूँ गाइस। सो मेरा भी स्टेटमेंट देखिए गाइस, एक साल का कितना है। सो इसी के साथ बढ़ाते हैं ब्लॉग को आगे। सकते हैं यहाँ लिखा है कबीर प्रजापति, और 97,755 रुपये मेरे पास आए थे, और 1 लाख, और मैंने खर्च कर रखे हैं गाइस 1,61,225.26 पैसे गाइस। और ये स्टेटमेंट है 9 अप्रैल 2024 से 30 अगस्त 2025 तक गाइस। ये है इस ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे का 1 साल का ऑलमोस्ट खर्चा जो मैंने खर्च कर चुका हूँ गाइस। लेकिन ये मैंने बिजनेस से रिलेटेड खर्च किया है, आपको बता दूँ गाइस। सो इसी के साथ मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ। सो एवरीबॉडी, ये था मेरा बैंक स्टेटमेंट गाइस। ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही खर्च हुआ है, पर ये तो स्टेटमेंट है जिससे मैंने ट्रांजैक्शन दिए हैं और लिए हैं। कोई बात नहीं गाइस, ये मैं सारे कवर कर लूँगा। अभी भले ही इस बिज़नेस में मेरा लॉस है, और जो मैं बिज़नेस करता हूँ वो मैं इन फ्यूचर आप सभी को बताऊँगा। ऑलमोस्ट जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे भाई वगैरह, फुफेरे भाई वगैरह, मम्मी भाई वगैरह, और जो मेरे जीजा जी हैं, उन सभी को ये बिज़नेस पता है गाइस। पर मैं आपको बताऊँगा, जल्दी बताऊँगा गाइस। वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ही लो पॉइंट पर गाइस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो मैं लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे खानदान में सभी ने मेहनत की है, लेकिन उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन पे की है। मुझे सही डायरेक्शन पता है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड ने मेरे को ऐसी फैमिली दी जिन्होंने मेरे को प्रेशर नहीं, कभी भी प्रेशर नहीं डाला पैसे के मामले से, ना पढ़ाई के मामले से गाइस। मेरे को इतना सपोर्ट काफ़ी है मेरे घर वालों से। सो आपके सभी के पेरेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, सभी के घर वाले सब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पर बच्चे के अंदर भी थोड़ा वो होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता और आगे बढ़ने की लगन। हौसले बुलंद रखिए, सारे सपने साकार होते हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइस आगे। अब मैं आपको बता दूं, मैं अब जा रहा हूं बॉडी वर्कआउट करने, क्योंकि गाइस मैंने शुरुआत में ब्लॉग में भला ही बोला था कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, आज रेस्ट करूं, पर मैं आज रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरा चैलेंज याद है बॉडी पर्सनालिटी से रिलेटेड, क्योंकि आज तीसरा दिन है। सो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टॉप करता हूँ गाइस, चलते हैं वर्कआउट करने। सो एवरीवन, मैंने वर्कआउट कर लिया गाइस। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। सो चलते हैं। Cause I don't wanna know
if I get up. मेहनत करके खाना खाओ तो खाने का स्वाद काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है गाइस। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं जा रहा हूँ ब्लॉगिंग एडिटिंग करने, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी को भी शौक़ नहीं होता कि वो ठेला चलाए। गाइस मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, पर गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंसान कोई भी एवरीबॉडी कोई भी इंसान हो गया, वो नहीं चाहता कि वो कभी भी ठेला चलाए, कोई भी नहीं चाहता। पर गाइस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो जाती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो गाइस उसको कुछ भी करना पड़े अपनी फैमिली की खातिर, वो सारी चीज़ें करने को रेडी रहता है। गाइस बात करते हैं मेरे पिताजी से, तो मेरे पिताजी एक कंपनी के मैनेजर रह चुके हैं गाइस, लेकिन वो फैमिली के कारण, क्योंकि वो बाहर थे कंपनी, तो पापा हम लोगों को देख नहीं पा रहे थे सही से, तो उन्होंने वो कंपनी छोड़ी, फिर वो यहीं आ गए। और बात करते हैं मेरे चाचा जी की, सो मेरे बड़े चाचा जी की बात करते हैं, सो वो भी एक बहुत अच्छे पेंटर रह चुके हैं गाइस, बहुत अच्छे लेवल पे, बरेली की बेस्ट पेंटर। अगर आप पूरी बरेली में जितना भी काम आता है पेंटिंग के मामले का, वो सब चाचा जी को अच्छे से जानते हैं। जितने भी पेंटर हैं बरेली के सारे लोग जानते हैं, क्योंकि चाचा जी उस फील्ड के एक मास्टर रह चुके हैं एक समय पर। सो मैं आपको बता दूं, गंगा सिल का काम हो गया, या फिर खुसलो हॉस्पिटल का हो गया, या गंगा सिल अस्पताल का हो गया, सील अस्पताल का हो गया, या फिर इधर उधर के काम हो गए, बाल पेंटिंग से रिलेटेड कैसी भी पेंटिंग हो गाइस, मेरे चाचा जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छे लेवल पे है पेंटिंग की दुनिया में। पर उनकी भी ऐसी कंडीशन आया, ऐसा ऑप्शन आया, क्योंकि गाइस ऐसा था, वो वाली जो मेरे चाचा जी उस फील्ड में थे पेंटिंग की, तो उस फील्ड में अधिकतर बाहर का काम ज़्यादा था, क्योंकि गाइस बरेली में तो ऑलमोस्ट ये चाचा ने कवर कर लिया था, पर वो काम बाहर ज़्यादा था, ऐसे चंडीगढ़ गाइस, हिमाचल प्रदेश, ऐसे वगैरह अदर लोकेशन पर गाइस, जिस वजह से चाचा को फैमिली चाचा भी नहीं देख पाए थे, जिस वजह से चाचा ने वो दुनिया छोड़ी और इस दुनिया में आए थे, जो कि नाश्ते की दुनिया थी। और गाइस मैं बता दूं, सबसे छोटे चाचा की बात करें, सो उनका भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था मतलब पास्ट पे गाइस, वो भी एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स है गाइस, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम आता है गाइस, सारा का सारा, लाइट से लेकर बिजली से लेकर सारी चीज़ें, लाइट घर की फिटिंग वगैरह सब कुछ आता है। उनने इस वजह से छोड़ा क्योंकि उनके काफ़ी दोस्त को मतलब करंट वरेंट लग चुके हैं अच्छे तरीके से, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, तो चाचा जी की वजह से बड़े चाचा ने समझाया, तो उन्होंने भी किसी रीज़न के कारण वो छोड़ दिया। अब गाइस बात करते हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन थी, इन सब में, इन तीनों भाइयों में एक चीज़ कॉमन थी गाइस, वो चीज़ ये थी कि किसी की भी गुलामी करना पसंद नहीं करते गाइस, और यही होता है एक एटीट्यूड गाइस। इनने कभी भी किसी दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करी, इन्हें खुद का कुछ भी बिजनेस स्टार्ट किया, पर गाइस कभी भी किसी के यहाँ नौकरी इन्हें करना पसंद ही नहीं करी। शुरुआत में इनको भले ही संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिस वजह से इन्हें नौकरी का सहारा लेना पड़ा। मतलब जब बच्चे थे गाइस, जब मेरी एज पे आए तो ये खुद के मालिक बन गए थे, ये सारे लोग। मेरे चाचा जी मेरी एज पर उन्होंने बहुत चीज़ें अचीव करी अपनी लाइफ में, मेरे पिताजी ने भी और मेरे छोटे चाचा जी ने भी। और गाइस एक चाचा मेरे एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि गाइस वो जिस वजह से एक्सपायर हुए वो उनकी थी दारू गाइस, ड्रिंक वो कुछ लिमिट से ज़्यादा करते थे। लेकिन हाँ गाइस, उनके अंदर भी एक चीज़ बहुत अच्छी थी, जो मेरे दोनों चाचा आज काम करते हैं नाश्ते का, वो उन्हीं चाचा ने उन्हें सिखाया था, बड़े चाचा। लेकिन गाइस उनके अंदर एक स्पेशल चीज़ ये थी गाइस, उनका शरीर, मतलब वो शरीर में इतने सर्वश्रेष्ठ थे, इस पूरे ख़ानदान में उन जैसा प्यारा शरीर किसी का नहीं था। अगर हाल ही में अगर मैं बुआ जी के यहाँ गया, क्योंकि अभी भी उनके फ़ोटो मेरे पास नहीं है हालांकि, लेकिन हाल ही में अगर मैं बुआ जी के पास गया तो बुआ जी के घर पे चाचा जी के जवानी के फ़ोटो पड़े हैं। अगर हाल ही में मैं गया तो मैं आपको वो फ़ोटो दिखाऊँगा कि किस कदर से उनकी बॉडी पर्सनालिटी थी गाइस, उनकी बॉडी पर्सनालिटी एक नेक्स्ट लेवल की थी। इस पूरे ख़ानदान में उन जैसी बॉडी पर्सनालिटी किसी की नहीं थी। और इन चारों भाइयों में एक चीज़, मतलब इन चारों भाइयों में कुछ ना कुछ स्पेशल था गाइस, जैसे कि मेरे पिताजी में ईमानदारी और प्लस दया भावना, मतलब दलिया दिल जिसे कहते हैं, मतलब किसी का बुरा ना चाहना। और ऐसे ऑलमोस्ट इन तीनों में भी है, ऐसा किसी में भी नहीं है कि किसी में ना हो। दूसरे चाचा के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है,
वो हैं जिद्दीपन के, जिनका नाम है अनिल चाचा, जो कि आज होटल खोल के बैठे गाइस। उन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, हल्के हल्के आज अच्छे लेवल पे हैं। और सबसे छोटे चाचा की बात करें तो उनके अंदर बड़ी शांति, स्वभाव, धैर्य है गाइस। वो भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हैं। घर के सबसे छोटे यानी कि सबसे जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने भी उठाई है गाइस, क्योंकि वो इस ख़ानदान के पहले ऐसे बेटे थे जिन्होंने सबसे छोटे एज पर घर परचेज़ किया था अपने दम पर गाइस। अब बात करें मेरे बड़े चाचा की, उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी गाइस, लाइफ में कभी भी कुछ हो जाए, कभी भी गलत चीज़ों को हाथ मत लगाना। एक बारी अगर आदत पड़ गई उन गलत चीज़ों की, उन गलत हैबिट्स की, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है गाइस। जो उन्होंने, जब वो जिंदा थे तो उन्होंने मुझे को ऐसा बताया, समझाया, जिस वजह से मैं कभी भी गलत चीज़ों पे कभी भी नहीं जाऊँगा गाइस। कुछ भी हो जाए कभी गलत चीज़ों पे नहीं जाना है और कभी भी नहीं जाना। अच्छे से मेहनत करना है, मेहनत पे विश्वास करना है, भगवान सब कुछ सही करता है गाइस। अब बात करते हैं इनकी बहनों की, मेरे पिताजी की बहनों की, यानी कि मेरी बुआ जी। सो गाइस, हर भाई अच्छा भाई चाहता है कि उसकी बहन एक अच्छे घर में जाए, एक अच्छे फैमिली में जाए, उसे सारे सुख मिले। सो आज की डेट में मेरी सारी बुआएं ऑलमोस्ट बढ़िया हैं, श्री नारायण की कृपा से। सब अपने अंदर में, सब अपने अपने घर के हिसाब से बहुत बढ़िया हैं गाइस। ऐसा एग्जाम्पल समझो कि मेरी 5 बुआएं और 5 इतनी रिच है कि 6 से 7 थार परचेस सारी बुआ कर सकती है ऑलमोस्ट। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगा, पर मैं उससे पहले दिखा दूँगा गाइस मैनेजर के फ़ोटो। मेरे पापा जी के कुछ पड़े हैं और कुछ चाचा जी के भी पड़े हैं और कुछ छोटे चाचा का नहीं होंगे मेरे पास, फ़िलहाल इन 2 के पड़े हैं। मैं दिखाता हूँ गाइस, जो एक्सपायर हो गए उनके तो मेरे पास फ़ोटो है नहीं, आई एम सो सॉरी, वो तो मैं दिखा ही नहीं सकता। सो आई ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फ़ोटो दिखाता हूँ गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एवरीबडी, माय फादर गाइस, माय फादर गाइस। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि सबको अपने ख़ानदान के बारे में इतिहास, अपने ख़ानदान का इतिहास पता होना चाहिए गाइस, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है गाइस आज का। इस ब्लॉग में साफ साफ दिख रहा है कि इसने क्या किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में। पर गाइस, मैं उससे पहले बता दूँ, कुछ प्रॉब्लमें ऐसी आती हैं हमारी लाइफ में जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और वो प्रॉब्लम से ऑलमोस्ट सभी के पास आती हैं। पर देखते हैं इस प्रॉब्लम का कौन किस तरीके से सल्यूशन निकालता है। प्रॉब्लम भी आजमाती है गाइस, भगवान भी आजमाता है कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर गाइस, आप अच्छे से चलिए, सो अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, पर थोड़ा लेट मिलता है। तो आप डरिएगा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप सिर्फ कर्म करिए, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, फल वो जो दिख रहे हैं कोने में उनके हाथ में है। सो उनके हाथ में छोड़ दो, कर्म का फल उनके हाथ में छोड़ दो। कर्म अपने हाथ में है तो अच्छे से कर्म करो गाइस। और गाइस, मैं बता दूं कि मेरे चाचा, मेरे पापा और छोटे चाचा और बाकी वो भी चाचा सब बहुत रिच होते गाइस, आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिच होते। पर गाइस, भैया मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सभी के पास आती हैं, पर उन प्रॉब्लम्स से कैसे लड़ना है, किस तरीके से फेस करना है गाइस, वो अच्छे से आना चाहिए। पर गाइस, मेरी फैमिली में सबसे बढ़िया ये है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे से समझते हैं एक दूसरे के लिए, और सभी चाचा हैं, सभी चाचा हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। बहुत अच्छी फैमिली है हमारी गाइस, जो कि दिल से बहुत अच्छे हैं। मेरी बुआ बुआ जी को भी मैं इसमें बता रहा हूँ गाइस, मेरी सारी बुआएं काफ़ी अच्छी हैं, दिल से सब बढ़िया हैं गाइस। भगवान श्री हरि की कृपा है और ऐसी बनी रहे सब लोगों पर, सब अच्छे से रहें गाइस, यही दिल से मेरी दुआ है गाइस। इसी के साथ ब्लॉग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाइस, कल से हम चैलेंजेस को थोड़ा टफ करेंगे गाइस, क्योंकि थोड़ा चैलेंज होता है तो मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा टफ करते हैं। टास्क कल से और भी टफ होना चाहिए, क्योंकि गाइस मैंने देखा कि मेरे पूरे ख़ानदान में सबने बहुत नेक्स्ट लेवल की मेहनत कर चुके हैं। सब लोग नेक्स्ट लेवल की कर सकें। मेरे चाचा भी, मेरे बड़े चाचा भी, उनसे बड़े चाचा भी, फिर मेरे पापा भी, फिर उनके पापा भी यानी मेरे दादाजी, फिर उनके पापा भी यानी हरि प्रसाद जी जो मेरे परदादा जी थे। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है गाइस।
सो गाइस मेहनत से तो पीछे मैं भी नहीं हटूँगा। सो गाइस मैं करूँगा थोड़े यूनिक तरीके से, क्योंकि नई जनरेशन है तो नए तरीके से मेहनत करने पे बिलीव रखता हूँ मैं। सो मेहनत तो करूँगा और रिजल्ट उस वो मेरे दिख रहे हैं ना, मेरे फेवरेट गॉड, रिजल्ट उनके हाथ में है। सो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। मैं अच्छे से कर्म करूँगा, किसी का बुरा तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सोचता नहीं हूँ ना किसी का बुरा, और सोचना भी नहीं चाहिए, गलत होता है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए गाइस, हमें अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए। जब कोई आ रहा है सामने, बार बार तुमसे टकराता है गाइस किसी भी चीज़ से, बार बार पिन करता है या बार बार तुम्हारी टांग खींचता है या कुछ भी तुम्हें बार बार छेड़ता है, कुछ भी करता है गाइस, फिर उसके बाद 100 गलतियों के बाद उनने भी माफ़ करना बंद कर दिया गाइस, मेरे गॉड ने। सो एक लिमिट बना लो, अगर अपने हैं तो उन्हें माफ़ करने की लिमिट बनाओ, और अपने नहीं हैं तो पहली गलती है। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। अब मैं ब्लॉग जा रहा हूँ एडिटिंग करने। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। फाइनली गाइस ब्लॉग एडिटिंग हो चुका है। अभी रात के 12:24 हो रहे हैं, 1 सितंबर। सो गाइस अब ब्लॉग स्टॉप करता हूँ मैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।